गुड मॉर्निंग संजय सर, RRHS बर्दुपुर। आज हम प्रावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। किसी समांगी माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरण जब किसी दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और यदि टकराने के बाद किरण पहले माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे चित्र 1, 2 और 3 में दिखाया गया है। प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। यदि परावर्तक सतह समतल होता है तो वहाँ नियमित परावर्तन होता है, और यदि परावर्तक सतह खुरदरा चमकीला होता है तो वहाँ अनियमित परावर्तन होता है। अब परावर्तन के नियम पर विचार करते हैं। पहला नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, जिसे चित्र 3 में दिखाया गया है। यहाँ AB आपतित किरण है और BC परावर्तित किरण है। AB आपतित किरण परावर्तक सतह B के B बिंदु पर मिलते हैं और B बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है, और यदि आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है तब इसे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस तरह आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण चित्र 3 में दिखाया गया है।